पंडित जी, अनुच्छेद 370 से आप कितना सहमत हैं? ये भारती जी, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। आज से 2 दिन पहले सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से भाई सुरेश चौहान के जी ये कार्यक्रम चला रहे थे, तो उसमें भी मैं मोबाइल के माध्यम से संपर्क करते हुए इसी पर मैंने चर्चा की और वही सवाल आज आपने पूछ दिया है। सही पूछिए तो ये 370 वो नेहरू की मेहरबानी है। राजा हरि सिंह जी ने नेहरू को 3 दिन के लिए जेल में कैद करा दिया था उन दिनों में, और उसी का बदला उन्होंने लिया है। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के जो ब्राह्मण तबके के लोग हैं जो आज वहाँ से विस्थापित होकर के आ रहे हैं, वो नेहरू का ही बोया हुआ है। लेकिन इससे जो मैं समझा, जाना, पढ़ा पाया, इसमें सबसे ज़्यादा दुखी होना चाहिए था डॉक्टर करण सिंह जी को, लेकिन उनको ना दुख है ना गम है इस बात से कि उन्होंने अपने पिता के मर्यादा को भी समझने का, जानने का प्रयास नहीं किया। वो उसी कांग्रेस में जा घुसे जिन कांग्रेस के माध्यम से ही उसी जम्मू कश्मीर की ये दुर्दशा हुई या वहाँ के पंडितों की ये दुर्दशा हुई, उसी चीज़ को उन्होंने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। मेरा तो कहना इतना होगा कि केवल 370 और 371 ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर में सभी भारतीयों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। जो हमारा ये पिछले दिनों में भाजपा का त्रिसूत्रीय कार्यक्रम लेकर के ये चले थे आचार संहिता को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश यही रहेगी, मैं उनसे भी प्रार्थना यही करूंगा कि आचार संहिता भारतवर्ष के अंदर में जितने भी लोग हैं सबके लिए बराबर कानून न हो तो फिर सबके साथ न्याय और अन्याय का भेदभाव रहता चला जाएगा। इसलिए सबके लिए कानून एक होना चाहिए। रही बात, मुसलमान हमारे सिविल को मानते हैं लेकिन क्रिमिनल को मानना नहीं चाहते। अब क्रिमिनल को वो नहीं मानना चाहते, वो इस्लामी कवानीन को मानते हैं, वो माने, हमें आपत्ति नहीं है। यह शाहबानू वाला प्रकरण में मैं शहाबुद्दीन को ये जवाब दिया था 85 में। तो कहने का तात्पर्य यह है, मुसलमान अगर शरीयती कानून को मानना चाहते हैं तो उसमें हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं है। शरीयती कवानीन को माने, शौक़ से माने, खूब माने, लेकिन शरीयत में जो कानून है उसको पूरा के पूरा मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें 77 नियम हैं, उन 77 में से जो 76 को मानता है, एक को छोड़ता है, तो वो भी मुस्लिम में गिनती उसकी नहीं होगी। और जो एक को मानता है, 76 को छोड़ता है, उसकी भी गिनती नहीं होगी। तो 77 के 77 नियमों को मानना ये इस्लाम दावा के साथ कहता है, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमान उसको मानने के लिए तैयार नहीं, वो क्रिमिनल को मानेंगे नहीं। अगर ये कवानीन को मानते हैं, शरीयती कवानीन को, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा, हर मुसलमान से यही कहना होगा मेरा कि कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्लु मिअत जल्दतन ताख़ुज़ुकुम फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यानी ज़िना करने वाला स्त्री हो या पुरुष, उनको 100 कोड़ा लगाया जाए या तो सीना तक दफना करके उसको संगसार कर दिया जाए। तो क्या ज़िना करने में, व्यभिचार करने में कोई मुसलमान मर्द और पुरुष, मर्द या औरत पकड़े नहीं जाते हैं? अगर मर्द और औरत पकड़े जाते हैं ज़िना करने में, व्यभिचार करने में, तो उनको ये सज़ा क्यों नहीं दी जाती? कुरान कहता वस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन नकालन मिनल्लाह, कि चोरी करने वाला स्त्री हो या पुरुष, उनको फक्त कर लिया जाए, हाथ काट लिया जाए। एक बार चोरी करे, हाथ यहाँ से काटो, दूसरी बार करे यहाँ से काटो, तीसरी बार करे यहाँ से काटो। तो कोई मुसलमान भारतवर्ष के अंदर में चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाते क्या? अगर पकड़े जाते हैं तो उनका हाथ काटने की अनुमति इस्लाम क्यों नहीं दे रहा है? उसके लिए भी शरीयती कवानीन तो यही है। तो उन शरीयती कवानीन को मानना चाहते हैं, माने, शौक़ से माने, जो है सबको मानना चाहिए। कुछ को मानते हैं, कुछ को छोड़ते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा कि भारतवर्ष के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारतवासियों का
कि अब तक तो हम लोग यही कहते आए, देखते आए और सुनते भी आए हैं कि टका शेर खाजा और टका शेर भाजा, यही कार्यक्रम चलता रहा। एक हिंदू है जिसने 2 शादी की है और उसके पहले वाले पत्नी ने शिकायत की, थाना से इंस्पेक्टर ने पुलिस कांस्टेबल को भेजा, बुलवा कर ले गया। इसने पूछा कि हमारी गलती क्या है, तो इंस्पेक्टर थानेदार या ओसी वो कहता है कि तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने दूसरी शादी की है। अब वो व्यक्ति कहता है हिंदू कि हुजूर आपके चेहरे में मैं अल्लाह का नूर देख रहा हूँ, आपके पास कितनी पत्नियां हैं? तो वही थानेदार कहेगा कि हमारे पास 3 पत्नियां हैं। अब अरेस्ट कौन हो रहा है? 2 पत्नी के मालिक। अरेस्ट करने वाला कौन है? जिसके पास 3 पत्नी है। अब वो कोर्ट में केस दायर हो गया, कटघड़ा के ऊपर उसको खड़ा किया गया। महामान्य विचारपति सामने बैठे हैं और विचारपति उनको सुना रहे हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी के लिए हिंदू कोडविल के अनुसार मैं 7 साल का सजा सुना रहा हूँ बिना आपत्ति के। तो आपने कहा कि शिरोधारी है, लेकिन हुजूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चेहरे में मैं अल्लाह का नूर देख रहा हूँ, कहीं ये लिलिन कट तो नहीं है? वो फरमाएंगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक देखा, मैं इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम मशहूद हसन है। हुजूर आपके पास कितनी पत्नियां हैं? वो फरमाएंगे मेरे पास 4 पत्नियां हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 2 पत्नी के मालिक को 3 पत्नी वाले ने अरेस्ट किया और जो स्वयं 4 पत्नी लिए बैठा है वो 7 साल का सजा सुना रहा है। तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर खाजा, टकाशेर भाजा, इसी का ही तो नाम है। तो अब तक हम लोग कांग्रेस सरकार में यही झेलते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं, करते आए हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि ये जो मानव समाज पर कुठाराघात हो रहा है, मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, कि भारत के सभी रहने वालों के लिए जब तक आचार संहिता एक न हो, समान अधिकार, समान विचार न हो, तो समान विचार अगर लागू हो जाएंगे तो 370 भी खत्म है और 371 भी खत्म है। 371 नागालैंड का यही मसला है। नागालैंड के अंदर में भी आज कई वर्षों से कोई हिंदुओं का अधिवेशन नहीं, मैं हर जन्माष्टमी में उधर जाता था, लेकिन कई वर्षों से वहाँ पर कोई अधिवेशन नहीं हो रहा है। उसका कारण हिंदू वहाँ पर भी दबी हुई है। जैसा कि हालात कश्मीर का है, ठीक वैसे ही हालात हिंदुओं का नागालैंड में भी है। इसीलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय भारती जी कि ये प्रयास किया जाए कि अगर समस्त भारतवासियों के लिए एक आचार संहिता लागू हो जाए तो ये 70-71 दोनों समाप्त हो सकते हैं। अब 70 में क्या क्या सुविधाएं उन कश्मीरियों को दिया जा रहा है, अब कश्मीर को दिया जा रहा है। इसमें एक आश्चर्य की बात और है, ये कश्मीरी लोग खास तौर से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पिता पुत्र दोनों कह रहे थे कि नरेंद्र भाई मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम भारत छोड़ देंगे। और फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक बता दिया था कि हिंदुओं को समुंदर में डालेंगे। मैं आपके माध्यम से ये सुनाना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल्ला तक, फारूक अब्दुल्ला तक ये बात पहुँचा दी जाए मेरी कि वो समुंदर में डुबोने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप खुद डूबेंगे या बेटा उनका छोड़ देगा भारत? और यही शब्द मैं शाहरुख खान के लिए कहूँगा, जो कल कलकत्ता में उधम मचा रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था। उसने भी बोला था कि नरेंद्र भाई मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं भारत छोड़ दूंगा। तो भाई इन सबको रोका किसने है? किसी ने तो बिचैली जला करके, रस्सी जला करके बांध के नहीं रखा। कभी भी जा सकता है, अगर जाएंगे तो भारत माँ का बोझ हल्का होगा, हमारे अन्न बचेंगे। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि ये सब कोई बनावटी बात नहीं है। ये जो बात घटी है उसी घटना को ही मैं उजागर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। और ये बात कोई किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इसी सच्चाई को उजागर किया जाए तो ये कहेंगे कि मुसलमानों के विरोध में बोल रहे हैं। भाई हम क्यों विरोध में बोलेंगे? कोई हमारा भैंस खोला है क्या? तो अब विरोध में क्यों बोलेंगे? जो इन्होंने कहा है वही बात को हम कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। जब भाई तुमने खुद कहा था भारत छोड़ने की बात, तो अब तक छोड़े क्यों नहीं? कम से कम शर्म तो आनी चाहिए। अरे तुम छोड़ोगे क्या? तुम मरने के बाद भी हमारे ज़मीन को घेर करके चले जाते हो, और मर करके भी तुम क्या कहते हो? मर रब्बु का, मन नबीयु का, मन दीनों का। ये तुमसे फरिश्ते सवाल पूछते हैं, अरबी ज़ुबान में ही तुम उनको उत्तर देते हो, मर रब्बी अल्लाह
मन दीनन इस्लाम है। तुम सब अरबी जुबान में मरने के बाद भी ख्वाब देखते हो, तो बताओ भारत के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? फिर अपने को भारतीय क्यों कहलाते हो? ओवैसी को भी मैंने उसके घर में जाकर के बोलाया था, भाई तू अपने को बता रहा है कि हम किराएदार नहीं है, तो तू इस घर का मालिक है, ये किसने बता दिया? किसने रजिस्ट्री करी तेरे नाम? तू यहाँ का किराएदार नहीं है बता रहा है। ये मैं सिकंदराबाद में जाकर के बोल आया था। तो भारती जी, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, और निरंतर आप लोग फेसबुक में इंटरनेट के माध्यम से मुझे सुनते हैं, देखते हैं। आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को उन लोगों तक पहुँचा करके मैं अपने आप का अपना बोझ हल्का करने का प्रयास किया हूँ कि सत्य बातों को औरों तक पहुँचा देना यही मानवता है। क्योंकि मानव उसी को कहा जाता है मत्वा कर्मणि सिद्धते, जो विचार पूर्वक काम करे, विचारशील हो, उसको मानव कहा जाता है। मानव उसे भी कहा जाता है जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला हो। तो यह लोग अगर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझते होते तो इस तरीके से बेतुकी बात करते। ये इस्लाम के दावेदार कहते हैं अपने को, और कुरान का कहना है वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं दुनिया में जो फसाद फैलाते हैं, और ये फसाद फैला करके भी अल्लाह वाला बनना चाहते हैं। अब ये जितने भी ये शाहरुख खान फारूक खान ये जितने भी जो कुछ भी हैं, क्या उनसे पूछना चाहता हूँ मैं, इस्लाम में शरीयत में फिल्म बनाने की इजाज़त है क्या? फिर मुसलमान होने का दावेदार कैसे बनते हो तुम सब? तो ये भारतवर्ष के अंदर में बहुत बड़ा मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। माननीय मंत्री जी बड़े विचारशील हैं, विचारवान हैं। मैं तो 2 वर्ष से लगातार प्रचार कर रहा हूँ उनका। यूट्यूब में मेरे 2 रिकॉर्डिंग लगी हुई है, एक मैंने स्टूडियो में बनाया, एक बांगर मुवारिया समाज में स्टेज पर बोला, वो दोनों यूट्यूब में लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं प्रशंसक हूँ। आज से नहीं, बहुत दिनों से, मैं 2 वर्षों से उनका प्रचार कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में यही विनती करना चाहता हूँ कि आप ऐसे विचारवान वर्तमान समय में भारतवर्ष के अंदर में राजनीति करने वाले कोई नहीं आए थे, और आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत माँ से जिनका लगाव नहीं है, जिन्होंने वंदे मातरम कहना पाप समझा, गुनाह समझा, ऐसे लोगों के साथ भारत का क्या ताल्लुक है? सभा में वंदे मातरम गाते समय उठ करके जा रहे। यूपीए सरकार में बसपा का था, अरे बसपा के साथ एक मुसलमान का क्या ताल्लुक था भाई?